शहर के एक बड़े परिवार की बहू सुनीता हमेशा आधुनिक सोच की पक्षधर थी। ससुराल में कदम रखते ही उसने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। सास गीता देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और हमेशा सुनीता को अच्छे संस्कारों के साथ जीने की शिक्षा देती थी। सीता देवी हर गुरुवार बृहस्पति भगवान की पूजा करने और कथा सुनाने का बड़ा शौक था। उनका मानना था कि यह पूजा न सिर्फ गृहस्थ जीवन को संतुलित करती है बल्कि जीवन की कठिनाई को भी दूर कर देती है। एक दिन सीता देवी ने सुनीता से कहा, बहू, बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ा करो, तुम्हारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर हो जाएगी। सुनीता ने उनकी बात को हंसते हुए टाल दिया। ये सब पुरानी जमाने की बातें हैं माँ जी, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, उसने तीखे स्वर में कहा। सुनीता देवी ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। उनका दिल दुखा, लेकिन उन्होंने बहू को समय के साथ बदलने का मौका देने की ठानी। कुछ समय बाद सुनीता की जिंदगी में परेशानियां आने लगी। उसके पति सौरभ का प्रमोशन टल गया और उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। घर का माहौल बिगड़ने लगा। सुनीता की सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। वह डॉक्टर के पास गई, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। सीता देवी सब देख रही थी। उन्होंने सुनीता से फिर कहा, बेटा, यह समय भगवान का सहारा लेने का है। बृहस्पति भगवान की पूजा और कथा जीवन की राह आसान कर सकती है। लेकिन सुनीता ने इस बार भी उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। माँ जी, आप लोग हर बात में भगवान को क्यों घसीटते हैं? समस्याओं का हल मेहनत और डॉक्टरों के पास है, ना कि इन कथाओं में। सीता देवी के लिए यह पल बहुत कठिन था। वह चाहकर भी अपनी बहू को समझा नहीं पा रही थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे सौरभ से बात की। सौरभ, तुम्हारी पत्नी को समझाओ, घर का सुख शांति भगवान के आशीर्वाद से ही संभव है। उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। सौरभ ने सुनीता से बात की, लेकिन सुनीता ने उसे भी अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद सुनीता की सेहत अचानक और खराब हो गई। वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह खुद को घिरी हुई पाती। उसकी परेशानी बढ़ती गई। सीता देवी ने एक बार फिर कहा, बहू, अब भी वक्त है। बृहस्पति भगवान की पूजा करो, यह तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। इस बार सुनीता ने अनमने ढंग से उनकी बात मान ली। सीता देवी ने उसे गुरुवार को कथा करने के तरीके बताए। पहली बार कथा करने के बाद सुनीता देवी को मन में अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसने हर गुरुवार को कथा पढ़ना शुरू कर दिया। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और सौरभ का प्रमोशन भी हो गया। घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया। एक दिन सुनीता ने सीता देवी से कहा, माँ जी, मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैंने आपकी बातों को बिना समझे ही खारिज कर दिया था। अब समझ में आया कि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मा और मन को सकारात्मकता देने का साधन है। सीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान कभी भी किसी को निराश नहीं करते, बस हमें उनकी शरण में जाने की जरूरत है। इस घटना ने सुनीता को यह सिखाया कि कभी कभी बुजुर्गों की बातों में छिपा अनुभव जीवन को नई दिशा दे सकता है। उसने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि ससुराल के साथ अपने रिश्ते को भी और मजबूत किया। इस तरह बहू का उल्टा जवाब उसे
बहुत महंगा पड़ गया, लेकिन इसने उसे एक नई राह दिखाई जो उसके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले गई।